हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग की मॉड्यूल 1 हो चुका है, मॉड्यूल 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जिसे हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। मॉड्यूल 3 कर चुके हैं सीक्वेंस सीरीज, मॉड्यूल 4 कर चुके हैं हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, और उसमें और भी कई चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही हम यूनिट को कंप्लीट कराते हैं। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको आसानी से कंप्लीट कर लोगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 z-2 इन रीजन। अब ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। पहला क्या है, मोड z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, मोड z इज ग्रेटर देन 2, मोड z इज लेस देन 1। ठीक है, क्वेश्चन जितना छोटा दिख रहा है उतना ही लंबा है लेकिन इजी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर ये जो हमें इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1/z-1 और z-2 को सॉल्व करना है तो आप क्या लिख सकते हो, a/z-1 प्लस b/z-2। इसके बाद आप क्या करते हो, एलसीएम ले लेते हो, z-1 z-2, a के साथ आ जाएगा z-2 प्लस b के साथ आ जाएगा z-1, और यहाँ पे 1/z-1 z-2, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा। अब ये देखिए az, यहाँ क्या है bz, तो मतलब z के जो कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे a प्लस b, और यहाँ z का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 है ही नहीं, तो हम लोगों ने कंपेयर करा है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -2a -b। अब आप क्या करो, आप यहां से लिख सकते हो a इज इक्वल टू -b, तो a इज इक्वल टू -b यहां पे रख दीजिए। a इज इक्वल टू क्या रखना है, -b, तो ये क्या बन गया -2b। अच्छा ये प्लस b था, हाँ -b है, एक मिनट देखिए, तो ये बन गया प्लस का 2b माइनस का b, तो हमें क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 1 मिल गया। b इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर b इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इस वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/z-1 z-2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, -1 है तो माइनस वाला बाद में लिख दीजिए, पहले प्लस वाला लिख दीजिए। b की वैल्यू 1/z-2 माइनस 1/z-1। तो मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है ना बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इससे हमने ये सॉल्व किया। ये अभी हम रब कर देंगे क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी और जगह हमारे पास इतनी है बोर्ड में, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। पहले आप देख ले बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हाँ तो बोर्ड तो आज पूरा आ रहा है इसमें। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/z-2 -1/z-1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस वाले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पे ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ से थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं, जब मोड z इज लेस देन 1 है, तो फिर से हम ये लिख लेते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हमको बतानी है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि z और 1 में कौन बड़ा और कौन छोटा।
जब ये लिखा है कि z इज लेस देन 1, मतलब 1 बड़ा है और z छोटा है, तो जो 1 बड़ा है और z छोटा, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको हम कॉमन के लिए बाहर निकालते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको एज इट इज इसमें हम क्या करें कि यहां से हम कॉमन ले लें z को ही, z कॉमन ले लें यहां से, तो 1 माइनस 2 अपॉन z आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में 1 कॉमन लेना है, तो 1 कॉमन लेने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन एक चीज और, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस z। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन z, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन z का इनवर्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस z का इनवर्स। अब आपको पता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 को का एक्सपेंशन हम बाइनोमियल थ्योरम में कैसे ओपन करते थे, वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। फटाफट इतना समझ लीजिए कि कैसे हुआ, कहाँ कहीं ना समझ में आए तुरंत पूछ। अब देखिए एक चीज और देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन थी मोड z इज लेस देन 1 गिवन थी, तो इसके हिसाब से हमने इस वाले पार्ट में क्या किया कि 1 जो है 1 को बाहर निकाला, कॉमन करने के लिए बाहर निकाला, तो जिससे हमें यही मिल गया। वैसे ही और माइनस का साइन बाहर निकाला, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जब हमने इसमें कांस्टेंट टर्म लिया है तो इसमें भी हम कांस्टेंट टर्म बाहर ले लें। तो अगर हम ऐसा कर दें इसको, देखिए अगर हम इसको ऐसा कर दें कि -2 बाहर ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस z अपॉन 2, तब ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 अपॉन 2, 1 माइनस z अपॉन 2 का इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंशन ओपन करना है, तो क्या होता है 1 प्लस, यहाँ अगर इनवर्स है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, z अपॉन 2, फिर इसके बाद वाले टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो z स्क्वायर अपॉन 4, z क्यूब अपॉन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस डैश डैश डैश। अब इसके बाद इसको ओपन करिए, तो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/2, देखिए -1/2 और +1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2, z/2। अब देखिए ये क्या है, -z अपॉन 4 हो जाएगा, -z अपॉन 4, और ये प्लस का z क्या बन जाएगा, -z अपॉन 4 और प्लस का z, ये 4 इधर जाएगा, 4z में z माइनस होगा तो 3z अपॉन 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 3z अपॉन 4। अब स्क्वायर वाला टर्म ले लीजिए, z स्क्वायर अपॉन 8 माइनस का z स्क्वायर अपॉन 8, और यहाँ पे क्या है, प्लस का z स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर 8 जाएगा, एक z स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7z स्क्वायर अपॉन 8। एक और टर्म कर लीजिए क्यूब वाला, z क्यूब माइनस z क्यूब अपॉन 16 प्लस z क्यूब, ये 16 इधर जाएगा, एक z क्यूब माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 z क्यूब अपॉन 16। ठीक है, तो ये हमें एफजेड मिला, किसके लिए मिला, थर्ड पार्ट के लिए। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने निकाला जब मोड z इज लेस देन 1। ठीक है, अब हम इसको इस पूरे को रब कर देंगे और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। when 2 is less than या mod z is greater than 2, तो मतलब इसमें z बड़ा है। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 2
जेड माइनस वन। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे जेड कॉमन ले ले, जो भी बड़ा है, टू और जेड में कौन बड़ा है, जेड बड़ा है, तो जेड कॉमन ले लेते हैं। जेड कॉमन लिया तो 1 माइनस टू अपॉन जेड, फिर यहां से जेड कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वन अपॉन जेड। अब इसमें क्या करिए, 1 माइनस टू अपॉन जेड का इनवर्स, 1 माइनस वन अपॉन जेड का इनवर्स। अब इसको ओपन कर दीजिए, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन टू और जेड एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा। 1 प्लस टू अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 अपॉन जेड क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, माइनस 1 अपॉन जेड। अब इसको ओपन करिए, 1 प्लस वन अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ 1 अपॉन जेड है, यहाँ माइनस 1 अपॉन जेड है। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 1 अपॉन जेड, ये 1 अपॉन जेड कट जाएगा आपस में। 2 अपॉन जेड, ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन जेड स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो 2 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, क्या बचेगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बचेगा, 4 अपॉन जेड क्यूब, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब, तो बचेगा 3 अपॉन जेड क्यूब। उसके बाद ये 8 अपॉन जेड की पावर 4 है, और ये 1 अपॉन जेड की पावर 4 है, तो बचेगा 7 अपॉन जेड की पावर 4 ना। तो स्क्वायर वाला हो गया, क्यूब वाला हो गया, 4 वाला। अगर हम आगे लिखना चाहें, ऊपर कितने कितने, 2, एक के बाद 2 छोड़ा, फिर हमें ये करके ही देखना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म, तो हम इतने पे ही छोड़े दे रहे हैं, डैश 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 करके। तो हमारा जो है एफ जेड क्या आ गया, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 3 अपॉन जेड क्यूब, 7 अपॉन जेड की पावर 4, ठीक है। ये हमने किसके लिए निकाला, व्हेन जेड मोर जेड इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब हम पूरा बोर्ड रब कर देंगे, तब हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से, बिल्कुल देरी मत करिए। अच्छा, एक चीज और, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड की पावर -2 प्लस 3 जेड की पावर -3 प्लस 7 जेड की पावर -4 प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए, अब हम ये फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। अब आपको इन दोनों से कि जब जेड बड़ा था तो क्या किया था, जब जेड छोटा था तो क्या किया था। अब इसमें देखिए जेड 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 1 अपॉन जेड -2, ठीक है। अगर हम दूसरे पेन से लिखते हैं तो दिखाई पड़ता है आपको कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे z इज लेस देन 2 है, ठीक है। z छोटा है, 2 बड़ा है, तो हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया बाहर, -2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 माइनस जेड अपॉन 2। फिर z और 1 में कौन बड़ा है, z बड़ा है, तो z कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब देखिए ब्लू पेन से दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, तो इससे कर सकते हैं। अब देखिए -1/2, 1 माइनस जेड अपॉन 2 का इनवर्स ऊपर ले गए, 1 माइनस 1 अपॉन जेड का इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन 8, ठीक है। उसके बाद -1 अपॉन जेड, 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए -1 अपॉन 2,
और यहाँ पे है -1/z। ठीक है, तो इससे कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको पूरा ही एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए -1/2 -z/4 फिर -z²/8 -z³/16 माइनस डैश डैश डैश। ये हम जरा चेक कर लें एक बार कि माइनस नहीं आ रहा है सारा। हाँ, माइनस में आ रहा है। तो इसके बाद फिर इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर क्या आ जाएगा, -1/z फिर -1/z² -1/z³ -1/z⁴ डैश डैश डैश। ठीक है, तो यही आ रहा होगा, यही आंसर आ रहा है आपका। तो इसको आप ऐसे ही लिख दो, ऐसे लिख के छोड़ दो। वैसे यहाँ पे भी आप ना ही लगाएं तो ठीक है। ब्रैकेट तो हमने ओपन कर दिया है। डैश 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 ये वाला हो गया, इसके बाद ये वाला लिखा है -1/z से अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। पूरा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। फटाफट जहां पे भी कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिए, क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो कहीं भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप इस तरह से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन, एक चीज और हमें बतानी थी, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता, ये क्वेश्चन यही पूछे जाते, लेकिन अगर आप z-1 और z-2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, z² -z -2z+3, तो z² -3z+3। अगर इसकी जगह z-1 z-2 की जगह ये लिखा होता तो आप इसको क्या करते, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस फॉर्म में लाते। इस फॉर्म में लाने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आप इस फॉर्म में लाते, और इस फॉर्म से लाने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में दिया हो, तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।